नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखें क्लियर फॉर्मेटिंग। देखें क्लियर फॉर्मेटिंग हम आखिर में पढ़ते हैं, पहले यहाँ देखें बोल्ड। जब हम हेडिंग वगैरह लिखते हैं तो हम उसको बोल्ड करते हैं। बोल्ड क्या होता है, जैसे फर्स्ट करें मेरे पास एक पैराग्राफ है, मैं चाहता हूँ यार इस एरिया को बोल्ड करूँ, थोड़ा सा नुमाया करूँ, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने बोल्ड के ऊपर क्लिक करना है। तो देखेंगे थोड़ा सा बोल्ड हो गया, थोड़ा सा डार्क हो गया। तो बात को हम जब डॉक्यूमेंट लिख रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें हाईलाइट करते हैं। जैसे फर्स्ट करने हमने कहा यार यहाँ पे इस पॉइंट को हाईलाइट कर दो। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई पढ़ रहा है तो उसको नज़र आसानी से पड़ जाए, भाई ये जो बोल्ड किया हुआ है इसको लाजमी पढ़ना है। जो डिटेल हम जैसे एग्रीमेंट्स वगैरह बनाते हैं ना, एग्रीमेंट्स तो ब्लैंक होते हैं हमारे पास, लेकिन वहाँ पे जो कस्टमर की डिटेल ऐड होती है, मतलब ऑनर के नाम, टेनेंट का नाम, उनका CNIC, उनका एड्रेस, जब हम वो चीज़ें डालते हैं तो हम उसको हाईलाइट कर देते हैं, बोल्ड करके अंडरलाइन कर देते हैं। तो उसमें ये होता है जब हम कस्टमर को देते हैं तो क्या करता है, सिर्फ जो अंडरलाइन चीज़ें होती हैं, जो बोल्ड होती हैं, वो उनको पढ़ लेता है, भाई मेरी डिटेल जो डाली है वो ठीक है। और उसमें कोई गलती होती है तो बता देता है, भाई इसमें ये चीज़ स्पेलिंग मिस्टेक है, या फ़ोन नंबर गलत लिख दिया है, या एड्रेस भी गलत लिख दिया, तो इंडिकेट कर देता है। तो मुख्तलिफ हाईलाइट के तरीके होते हैं कि आप टेक्स्ट को कैसे नुमायाँ कर सकते हैं, कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि आपका डॉक्यूमेंट अच्छा लगे। तो आपने किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने बी देखिए बोल्ड है, इसको क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट बोल्ड हो जाएगा, टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। दोबारा क्लिक करेंगे सिलेक्ट करने के बाद तो वो अनबोल्ड हो जाएगा। ये देखें तो ख़त्म हो गया। आपने कहा आपने सबको सिलेक्ट करके बोल्ड कर लिया, फिर आपने कहा नहीं ऐसा करो कि भाई इसको अनबोल्ड कर दो। तो जिसको आपने अनबोल्ड करना है, जिसमें से बोल्ड हटाना है, उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से बोल्ड के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो वो देखें एरिया जो है वो अनबोल्ड हो जाता है। इसी तरह से अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आपने सबको सिलेक्ट किया, अंडरलाइन अटैलिक देख लेते हैं, पहले अटैलिक किया तो ये अटैलिक होता है थोड़ा सा तिरछा करने के लिए। ये देखें तो टेक्स्ट को आप थोड़ा सा तिरछा स्टाइलिश करते हैं तो आप इटैलिक कर देते हैं। अगर आप इनको यूज़ करना चाहते हैं तो आप करते हैं। अमूमन हम हेडिंग वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, या हम बीच में भी इस्तेमाल करते हैं अगर हम कोई डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं। जैसे फर्स्ट करें, जैसे ये फर्स्ट करें मैंने इसको यहाँ से बोल्ड किया तो मैं इसको इटैलिक भी कर देता हूँ। ये देखें इसमें होता है कि एक बंदा नॉर्मल राइटिंग पढ़ रहा होता है, बीच में थोड़ी सी डिफरेंट आती है तो वो इंसान देखता है हाँ भाई इसको पढ़ना चाहिए। तो हम मुख्तलिफ जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, एक तो हमारे डॉक्यूमेंट की ब्यूटी के लिए, दूसरा सामने वाले को इसके ऊपर फोकस करवाने के लिए भी करते हैं कि भाई ये जो बंदा हमारा डॉक्यूमेंट पढ़ रहा है वो इन हाईलाइटेड पॉइंट्स को लाजमी फोकस करे और इनको लाजमी पढ़े। बाज़ का हम कोई एग्रीमेंट बनाते हैं, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डालते हैं, कुछ रूल्स डालते हैं, या हम कोई लॉज बना रहे होते हैं, जैसे हम स्कूल के लिए कोई गाइडलाइन बना रहे हैं, तो वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन की स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन देयर प्रेमिसेस, तो हम उसको मोबाइल फ़ोन को एक तो क्या करते हैं थोड़ा सा यहाँ से कैपिटल भी कर देते हैं और दूसरा फिर इसको हम बोल्ड करके अंडरलाइन भी कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप एक डॉक्यूमेंट को रीड कर रहे हैं तो ये पॉइंट थोड़ा सा मैंने बोल्ड किया है, अंडरलाइन किया है, कैपिटलाइज किया है सारे लेटर्स को। मकसद ये है कि आप इस पॉइंट को लाजमी फोकस करें। और नेचुरली जब इंसान एक डॉक्यूमेंट पढ़ रहा होता है, नॉर्मल तहरीर के अलावा हट के कुछ चीज़ आती है तो लाजमी उसको पढ़ता है, इसमें क्या लिखा हुआ है देख तो लूँ।